यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएमएच में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं, जिनके हर एक प्रश्न की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उस प्रश्न से जुड़ी हुई हर एक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आप प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियाँ जो हैं, जैसे कि यह है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का ये जो तिरंगा बना हुआ है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा जाता है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई का रेशियो होता है 3:2, यानी कि ये लंबाई हो गई, लंबाई होगी अगर 3 तो ये चौड़ाई 2 होगी। और इसमें 3 कलर होते हैं, सभी को पता है। सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद, उसके बाद हरा। इसमें केंद्र में 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का चक्र बना हुआ है। ये चक्र बना हुआ है सफ़ेद रंग में, बीच में चक्र बना हुआ है। और इसका एक पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा कब और कहाँ फहराया गया, तो सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा, सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया? तो कर्नाटक के बेलगाम में। कर्नाटक के बेलगाम में सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया। ये कब फहराया गया? सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया 12 मार्च सन 2018 को। और अगर पूछा जाए कि ये कितना ऊंचा था, तो इसकी ऊंचाई थी 361 फुट। 361 फुट इस झंडे की ऊंचाई थी। सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया कर्नाटक के बेलगाम में। कब फहराया गया? तो 12 मार्च 2018 को। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये बना हुआ है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अब अशोक स्तंभ से जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ जो हैं, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बने हुए हैं। इसमें सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है। सिंह किसका प्रतीक माना गया है? तो साहस व निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है सिंह को। फिर आप देख रहे हैं इसमें पट्टी के मध्य में
ये जो पट्टी है इसके मध्य में एक चक्र बना हुआ है, ये चक्र बना हुआ है, इसमें 24 तीलियां हैं। ये 24 घंटों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये 24 तीलियां हैं, ये 24 घंटों का प्रतीक है। चौबीस तीलियां 24 घंटों का प्रतीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? तो भारत अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। फिर आप इसमें देख रहे हैं दाएं ओर सांड बना हुआ है, ये जो नीचे दाएं ओर सांड बना हुआ है ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक सांड को माना गया है। और ये बाईं ओर घोड़ा बना हुआ है, ये बाईं ओर इसमें घोड़ा बना है, ये किसका प्रतीक है? तो ये अदम्य शक्ति। किसका प्रतीक है? अदम्य शक्ति। परिश्रम, अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। घोड़ा किसका है? अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ के नीचे अंकित सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप अशोक स्तंभ में देख रहे हैं ये नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस अशोक स्तंभ के नीचे अंकित सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते अगर पूछा जाए ये किस लिपि में लिखा है तो ये लिखा है देवनागरी लिपि में। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है। देवनागरी लिपि। और इस सत्यमेव जयते का मतलब अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान क्या है? तो सभी को पता है जनगण मन। जनगण मन का इसका हिंदी संस्करण को अपनाया गया है। राष्ट्रगान है जनगण मन। ये किसने लिखा? अगर आपसे पूछा जाए कि जनगण मन किसने लिखा है या इसकी रचना किसने की है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने। रचना रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बांग्ला भाषा में इसकी रचना की थी और जो भारत ने अपनाया है इसका हिंदी संस्करण को अपनाया है। इसी में एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जनगण मन गाने की अवधि कितनी होती है या कितने समय में गाया जाना चाहिए? तो इसको जनगण मन गाने में जो समय लगता है वो होता है 52 सेकंड। अगर बात करें गायन अवधि की
तो जनगण मन गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर है जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में। कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 में। इस दिन था क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 26वां अधिवेशन। 26वां अधिवेशन था और ये कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता में। इसी दिन जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को अपनाया गया 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगीत है क्या? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। इसकी रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। यह संस्कृत भाषा में इसकी रचना की थी इन्होंने। फिर अगला है वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था सन 1896 ईस्वी में। ये 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। ये भी इसमें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन ही था। कौन सा अधिवेशन था? तो 12वां अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन। कहाँ पे था? ये भी कलकत्ता में। इसी दिन राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था सन 1896 ईस्वी में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इसका पहला महीना चैत्र का होता है और इसमें सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। महीना पहला कौन सा होता है? अगर शक संवत के पहले महीने की बात करें तो पहला महीना होता है चैत्र का। ,365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचांग को कब व किन उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था? तो पंचांग को किन उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था? तो ये 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को सरकारी उद्देश्यों के लिए इसे अपनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है।
अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। फिर अगला है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। फलों का राजा आम को माना जाता है, ये भारत का राष्ट्रीय फल है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी माना गया है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गंगा नदी। ये कितनी दूरी तय करती है अगर पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा नदी। फिर अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो गंगा नदी का उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, जब इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से। फिर अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। फिर अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कुछ प्रश्न थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि इस पूरे वीडियो में से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।